गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तिका में संकलित पाठ क्रमांक 10 ठेस इस कहानी का अध्ययन करेंगे। ठेस यह एक पूरक पठन कहानी के अंतर्गत आती है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हम इस कहानी में देखेंगे कि लेखक ने समाज में गरीब कारीगरों के शोषण का मुद्दा उठाया है। शोषण यानी कि किसी पर जुल्म करना, अन्याय करना आदि, इसे शोषण कहते हैं। यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का अर्थ होता है किसी भी गांव या क्षेत्र विशेष पर लिखी गई कहानी। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में आज भी कारीगरों से जी तोड़ मेहनत तो की जाती है, लेकिन जब बात मजदूरी की आती है तो सभी आनाकानी करने लगते हैं। यानी कि हम आज इस कहानी में देखेंगे कि हमारे समाज में जो भी कारीगर है, कारीगर यानी कि जो लकड़ी, पत्थर इत्यादि धातुओं से जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें कारीगर कहते हैं। तो उन कारीगरों से जी तोड़ मेहनत तो करवाते हैं। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि जितना बल है उतना बलपूर्वक कार्य करवाना व मन से कार्य लेने की उम्मीद करना। किंतु उनको जब मजदूरी देने की बात आती है, मजदूरी का अर्थ होता है जब हम किसी मजदूर से कार्य करवाते हैं और उस कार्य के बदले जब हम मूल्य चुकाते हैं तो उसे मजदूरी कहते हैं। तो जब मजदूरी देने की बात आती है तब हम सभी आनाकानी करने लगते हैं। आनाकानी करना यानी कि टाल मटोल करना, बात को टालना, उसके बदले कुछ भी थोड़ा बहुत देकर काम चलाना इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, समाज में ऐसे मजदूर हैं, ऐसे कारीगर हैं, उनको न्याय दिलाने एवं उनकी भावनाओं का सम्मान करने का संदेश हमें आज इस पाठ से प्राप्त होगा। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनके संदर्भ में हम कुछ जानकारी देखेंगे। लेखक के संदर्भ में बताया गया है कि इनका जन्म 1921 यानी कि 1921 में पूर्णिया, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु के संदर्भ में जो तिथि बताई गई है वह है 1977 यानी कि 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। इनके परिचय के संदर्भ में बताया गया है कि हिंदी कथाधार का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। प्रेमचंद, आपने नाम तो सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि बहुत महान कथानायक, उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी को प्रेमचंद की संज्ञा दी गई है, उनकी उपाधि दी गई है। उनकी कहानियों व उपन्यासों में आंचलिक जीवन यानी कि गांव या क्षेत्र विशेष की जो धुंध है, गंध है, लय, ताल, सुर, सुंदरता व कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उनकी भाषा शैली में जादुई असर भी मिलता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस जो कि एक उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी यह एक कथा संग्रह है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्ताज आदि। अब हम कहानी को समझेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि गद्य आकलन के संदर्भ में क्या बताया गया है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यानी कि हमारी आज की जो कहानी है वह आंचलिक तो है, लेकिन किस पर आधारित है? बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन के सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ठेस यह कहानी एक सिरचन नामक गांव में रहने वाले एक कारीगर की है। यह सिरचन एक मड़ैया में रहता है। मड़ैया यानी कि एक झोपड़ी, और वह एक कारीगर है। सिरचन घास और बांस की छोटी छोटी पतली पतली जो तीलियाँ होती हैं, उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाता है। सिरचन एक स्वाभिमानी कारीगर है। वह परिवार में अकेला है। गांव के लोग उसे कामचोर, मुफ्तखोर, चटोर भी कहते हैं, लेकिन उसके जैसी कारीगरी किसी को नहीं आती।
लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी और उसके पति ने चीक और शीतल पाटियों की मांग की और इसलिए लेखक की माँ सिरचन को अपने घर बुलाती है। सिरचन जब यह काम कर रहा था तब उसे चूड़ा और गुड़ खाने को दिया जाता है। जब गांव के लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो बड़े प्यार से उसे बुलाते हैं, उसे खाना पीना देते हैं, अन्यथा उसे कोई नहीं पूछता। लेखक की जो मझली भाभी है वह उसके सामने बूंदियाँ फेंकती है और इस बात पर सिरचन को गुस्सा आता है और वह उसे उसके मायके पर व्यंग कसता है। तो लेखक की चाची उसे भला बुरा कहती है और यह अपमान सिरचन सह नहीं पाता और वह वहाँ से अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। लेखक की बहन मानू जब ससुराल जाने के लिए रेल में चढ़ती है तो वह देखती है कि सिरचन वह सारी चीज़ें लेकर आता है और मानू को वह उपहार के तौर पर देता है। इस तरह यह सिरचन कितना स्वाभिमानी है इसका पता इस कहानी से चलता है। इस कहानी में ग्रामीण बोली भाषा के अनेक शब्द आए हैं और उनका परिचय हम चित्र के माध्यम से देखेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाए। इसमें पहला शब्द है शीतल पाटी यानी चटाई, मोड़ा यानी बैठने के लिए छोटा सा स्टूल, खटिया सोने के लिए और बाकी दो टोकरियाँ हैं। दूसरा शब्द है चीक यानी कि बांस की तीलियों से बनाया गया पर्दा, साथ ही छतरी। इस तरह की चीज़ें कारीगर यानी कि सिरचन बनाता था। सिरचन ये चीज़ें बनाने के लिए इन दो औजारों का इस्तेमाल करता था, पहला हंसिया और दूसरा छुरी। इस पाठ में मोती और मूंज ये दो नाम आए हुए हैं और ये घास के प्रकार हैं जिनसे सिरचन वस्तुएं बनाता था। सिरचन इन सुतलियों का उपयोग भी करता था और रंगीन बनाना हो तो वह उंगलियों पर लपेट कर बांधता था, उसे कहते हैं कुच्ची। इस तरह बांस और घास की पतली पतली तीलियों से सुंदर चीज़ें बनाई जाती है जो सिरचन करता था। गांव के लोग जब सिरचन को काम के लिए बुलाते तो उसे कलेवा देते। कलेवा यानी कि नाश्ता, चिवड़ा यानी कि चूड़ा और गुड़ का ढेला, ये उसका नाश्ता होता था। खेसारी यानी कि दाल और सत्तू उस दाल का आटा। बिहार में इस सत्तू से बहुत ही पौष्टिक चीज़ें यानी कि पदार्थ बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी कहानी ठेस पूरक पठन इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।